बिहार की जमीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ ये सबसे बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है, आतंकवादियों की बची कुची जमीन को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर रहेगी, यह आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया, 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति आतंक के आकाओं की कमर तोड़ देगी। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से आतंक के खात्मे का पूरा प्लान न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के सामने रखा है। जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism.
terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. साथियों, शांति और सुरक्षा ये तेज विकास की सबसे जरूरी शर्त है। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार जरूरी है। बिहार में विकास हो और विकास का लाभ यहां हर वर्ग, हर क्षेत्र तक पहुंचे, ये हम सभी का प्रयास है। पंचायती राज दिवस पर इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बिहार की जमीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ ये सबसे बड़ा बयान दे दिया है। इसी पर सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीरज से इस बात को समझते हैं। नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान बिना किसी लाग लपेट के संदेश साफ है, सबसे बड़ी सजा कल्पना से भी बड़ी मिलकर रहेगी। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है। देश सुनना चाहता था, पूरी दुनिया सुनना चाहती थी कि क्या सिर्फ भारत का जो रेस्पॉन्स है, जो कल सीसीएस ने मीटिंग में जो डिसीजन लिए थे राजनयिक प्रतिबंध लगाने के या सिंधु नदी स्थगित करने के, क्या महज वही हैं? इसको लेकर भी लोगों में काफ़ी रोष था। इसलिए अब प्रधानमंत्री ने खुद आकर इस बात का ऐलान कर दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है पाकिस्तान के खिलाफ, जो आतंकियों के खिलाफ जो हमारी जंग अब शुरू हो चुकी है। और अब इसका जो नतीजा होगा वो बिल्कुल साफ कर दिया है उन्होंने कि जितने भी आतंकियों को तो न्यूट्रलाइज किया ही जाएगा, उनको तो चुन चुनकर हम मारेंगे ही। इसके अलावा जो पीछे से साजिश रचते हैं, साफ तौर से उनका जो इशारा था वो पाकिस्तान की तरफ था, पाकिस्तानी सेना की तरफ था, पाकिस्तानी सेना प्रमुख था, पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है, उनका सीधे तौर से उन्हीं के लिए ये चेतावनी थी कि उनको परस्यू किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी इसीलिए दिया है कि पूरी दुनिया सुन ले, क्योंकि पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी हुई, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, इवन जो पाकिस्तान का सबसे अहम दोस्त जो है चीन, उसने भी साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ वो भारत के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे में P5 कंट्री अगर भारत के साथ खड़े हुए हैं तो भारत अब इसमें कोई, आप ये मानकर चलिए कि कोई ना कोई बड़ी जो एक्शन जो है भारत की तरफ से होने वाला है इन आतंकियों के खिलाफ और इन आतंकियों के आकाओं के खिलाफ। आप रहिए मेरे साथ में लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में आशीष कुमार सिंह भी मौजूद हैं और साथ ही साथ पहलगाम से आसिफ कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आसिफ का रुख करूंगी, लेकिन पहले जरा आशीष से एक क्विक रिएक्शन लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन आशीष, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बाकायदा अंग्रेजी शब्दों में भी क्लियर कट ये मैसेजिंग दी है कि टेररिज्म विल नॉट गो अनपनिश्ड। अपने मंसूबे साफ भारत की तरफ से किए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल खुली चुनौती दे दी है प्रधानमंत्री मोदी ने। आप उनके भाषा सुने जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आतंकवादियों की बची खुची ज़मीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। रोमाना, बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल दो टूक सीधे तौर पर चुनौती दी है पाकिस्तान को और साफ कह दिया है कि अब ज़्यादा वक्त नहीं है, जबकि भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जमकर बदले की कार्रवाई की जाएगी और जितने लोगों की जान इस आतंकी हमले में गई है वो ज़ाया भारत नहीं जाने देगा, जिसके संकेत कल मिले थे। बड़े डिप्लोमेटिक स्टेप्स उठाए गए, मिलिट्री एक्शन जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था, आज प्रधानमंत्री ने क्लियरली स्पेल आउट कर दिया है। कल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी इसकी तरफ इशारा किया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद, जबकि देखिए उस पाकिस्तान में भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग चल रही है जहां तक मेरी जानकारी है, इस तरह से प्रधानमंत्री ने सीधे पाकिस्तान को संदेश दे दिया है कि अब पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन, पाकिस्तान में बड़े बड़े आतंकी जो खुलेआम घूम रहे हैं वो शांत नहीं बैठेंगे, सैन्य कार्रवाई होगी। इसके संकेत साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से निकाले जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है, इंडिया विल आइडेंटिफाई, इंडिया विल ट्रैक, इंडिया विल पनिश every terrorist and their
बैकर्स। ये मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द दोहरा रही थी और इन शब्दों से यह साफ है कि भारत जो है वो कहीं ना कहीं एक्शन लेगा। और इसीलिए एबीपी न्यूज आपको लगातार बता रहा है कि कल जो सीसीएस में बैठक में फैसले लिए गए वो शुरुआती प्रहार और एक तरीके से ये वो सिलसिला है पाकिस्तान को सबक सिखाने का जो शुरू हुआ है, और अंजाम इसका कैसे मुकम्मल होगा आशीष, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो कहा है ना, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक, पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स। आशीष देखिए, वो प्रिसिशन के साथ करना चाहते हैं। कल से इस बात को मैं कह रहा था रोमाना, आपने बिल्कुल सही बात कही। भारत आतंकियों की पहचान करेगा और उन्हें सजा देगा। वो बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारत की जो ये जंग है, इसको दुनिया भर में कोई भी पाकिस्तान के रेटोरिक की वजह से ये ना ब्लेम कर सके भारत पर कि आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्ट ऑफ अग्रेशन कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि हम टेररिस्टों को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यानी कि बिल्कुल संकेत साफ दिया है कि जिस तरह के ऑपरेशन पहले भारत ने किए, चाहे वो बालाकोट में हो, उड़ी में हो, उसी तरह का कोई ना कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान के टेरर ग्रुप्स के अगेंस्ट भारत बहुत जल्द करेगा। नीरज के पास एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आसिफ कुरैशी का रुख कर लेते हैं। पहलगाम से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानकारी आसिफ कुरैशी से लेते हैं। आसिफ, मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश, जाहिर सी बात है, ये पीड़ितों के लिए एक बड़े मरहम के तौर पर सामने आया है, और वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड पर जिस तरीके के ऑपरेशन चल रहे हैं उसको लेकर भी क्या अपडेट है? रोमाना, देखिए, जो ग्राउंड पे ऑपरेशन चल रहे हैं वो तो कश्मीर घाटी में उन मिलिटेंट्स को ढूंढने या उनके समर्थकों को ढूंढने के लिए चल ही रहे हैं। जैसा मैंने सुबह भी बताया था कि तकरीबन 2000 से ज़्यादा संदिग्धों को पिछले 24 घंटे में हिरासत में लिया गया है। खुद आईजीपी कश्मीर इस समय पहलगाम में मौजूद है और यहाँ पे बैसरन में जो घटना घटी थी उसके बाबत क्या क्या पुलिस की तरफ से जानकारी हासिल की जा रही है वो हासिल कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो थिएटर अब है वो कश्मीर घाटी के बीच में से कश्मीर घाटी के बॉर्डर्स पे चला जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स पे चला जाएगा, जहां पे सेना को अलर्ट कर दिया गया है। मैं आज सुबह भी अपने सूत्रों से सेना में जो है उनसे बात कर रहा था, तो उनकी तरफ से साफ संकेत दिए गए थे कि भले ही उरी हमले के बाद बालाकोट स्ट्राइक हुआ था या जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद जब पुलवामा हमला हुआ था तो एयर स्ट्राइक किया गया था, यानी कहीं ना कहीं जो बेंचमार्क रखा गया है कि कोई भी घटना अगर घटती है तो उसका सीधे का सीधा निशाना वो जगह होगी जहां से ये हमला ऑरिजिनेट हुआ। और इस बार भी जिस तरीके से पहलगाम के बैसरन में एक निर्मम नरसंहार को यहाँ पे किया गया है, जिस तरीके से लोगों को चुन चुन कर उनको घुटनों पर बिठाकर सर के पीछे गोली मारकर यानी एग्जीक्यूशन स्टाइल किलिंग्स की गई, कहीं जो डर का माहौल पहलगाम में बना है वो पूरे देश ने उसको देखा, उसके वीडियोज सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से भी जो दबाव होगा सरकार के प्रति, क्योंकि जो बेंचमार्क रखा गया है कि कोई भी ऐसी घटना घटेगी तो जो भी उसको प्लान करेगा उससे लेके जो एग्जीक्यूट करेगा सबको चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा। और इस बार भी यही अंदेशा है कि जो कार्रवाई होगी भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से, वो काफी सख्त होगी। अब कहां पे होगी ये तो अभी बता पाना संभव नहीं होगा किसी के लिए, लेकिन समूचे जम्मू कश्मीर में जो एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको अलर्ट कर दिया गया है, सभी एयर बेसिस को अलर्ट पे किया गया है, क्योंकि किसी भी वक्त सरकार की तरफ से कोई भी आदेश आ सकता है, कोई भी प्लान जो होगा वो उसको एग्जीक्यूट करने की बात हो सकती है। ये क्या होगा वो केवल प्रधानमंत्री और सीसीएस में बैठे लोग ही बता सकते हैं, लेकिन जमीन पे ये तैयारी है कि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए, चाहे वो कश्मीर घाटी के अंदर हो या सरहद और सरहद के पार हो, वो उसके लिए तैयारी जो है जमीन पर भी हो रही है। और कहीं ना कहीं साफ संकेत उसके जम्मू कश्मीर में भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और वो संदेश जो है वो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दे दिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन और इसके आखिरी हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी में भी कुछ बातें रखी हैं, जिसमें महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना, टेररिज्म विल नॉट गो अनपनिश्ड। आतंक की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। मतलब संदेश साफ और संकेत साफ। अंकित।
और ये संदेश सिर्फ पाकिस्तान तक के लिए नहीं है, दुनिया भर को है। दुनिया भर को प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि हम कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं और इसमें कोई इफ बट या कोई सवाल नहीं है। लेकिन रोमाना, आपने अंग्रेजी का हिस्सा तो बताया, लेकिन मेरा जो पूरा ध्यान है और जो जिस बात पे मैं एक बार फिर से जोर देना चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हैं, मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। यह साफ तौर पर इशारा कर रहा है एक बड़े मिलिट्री एक्शन का। और हमको जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि कल जो सीसीएस में बैठक हुई थी उसमें 2-3 जो है विकल्पों पर विचार किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज सबके सामने आकर के, देश के सामने आकर के, दुनिया के सामने आकर के मिट्टी में मिलाने की जो बात कही है, रोमाना, मुझे याद आ रहा है कि कल जो सुबह के वक्त में हम लोग ये चर्चा कर रहे थे ना कि क्या पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर के कोई बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। तो मुझे जो फिलहाल, हालांकि मैं यह आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन अब इस बात का कहीं ना कहीं एक अंदाजा जरूर होता दिख रहा है कि संभवतः ये जो मिलिट्री एक्शन है ये पाक अधिकृत कश्मीर में जो आतंकियों के कैंप है, जिसको लेकर के खुद सरकार के पास जानकारी है, सेना के पास जानकारी है, खुफिया विभाग के पास जानकारी है, एक बड़ी कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई जो इससे पहले नहीं हुई, बालाकोट के दौरान नहीं हुई, उरी के दौरान नहीं हुई, ये कार्रवाई ऐसी कार्रवाई होने जा रही है जो इससे पहले कभी नहीं हुई। और प्रधानमंत्री ने सिर्फ देश के लोगों को ये भरोसा नहीं दिलाया, दुनिया को भी चेता दिया है कि आतंक की कमर तोड़ के रहेंगे, मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, एक्शन तो होगा और वो भी कल्पना से बड़ा। इसके भी संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ शब्दों में दे दिए गए हैं। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, ये जिस तरीके की अभी चर्चा यहाँ पर इस जानकारी में लेकर आए हैं अंकित गुप्ता, उसके आधार पर अगर भारत की तरफ से इस तरीके का कोई बड़ा कदम उठाए जाने की तैयारी है, हालांकि हम फिर से दर्शकों को बता दें कि इस तरीके के मामलों पर कयास नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जो भी कदम होगा उसकी एक अपनी गोपनीयता होती है, उसकी एक अपनी सैंक्टिटी होती है और साथ ही साथ समय और वो तरीका, वो तमाम चीजें जो है वो खुद भारत सरकार की तरफ से तय की जाएंगी। लेकिन इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि एवरीवन who believes in humanity are with us, मतलब पूरी दुनिया में जो मानवता पर विश्वास करते हैं वो आज की तारीख में हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं। इसका मतलब किसी तरीके की कोई बाधा नहीं, कोई रोक टोक नहीं, और भारत जो है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है इस आतंकवाद के खात्मे के लिए। बिल्कुल रोमाना, देखिए इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो बच्चे कुछ है जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कि जो आतंकी बच्चे कुछ इसलिए कहा है क्योंकि इस वक्त कश्मीर घाटी में महज 100-150 से भी ज़्यादा आतंकी नहीं है, और इनमें से जो होम ग्राउंड टेररिस्ट हैं वो 10 या 20 से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि पिछले साल महज 2 ही आतंकी जो थे उन्होंने जो है जो तंजीम है या आतंकी संगठन ज्वाइन किया कश्मीर के। और दूसरा बचते हैं जो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, लॉन्च पैड्स की बात कर रहे हैं, तो इन पर तो अटैक होगा, ये बच्चे कुछ तो मिट्टी में मिलेंगे। इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी का जो संदेश है वो इन बचे कुचे आतंकियों के लिए, ये लॉन्च पैड्स के लिए नहीं है। जो बड़े ऑपरेशन की बात चल रही है, प्लान की बात चल रही है, वो तो इसमें शामिल होंगे, इनको खत्म किया जाएगा। लॉन्च पैड्स को पीओके में, रावलकोट में जितने भी चल रहे हैं, पीर और पंजाब के नॉर्थ में 30 या 10 जितने भी चल रहे हैं, ये इस बार जो अटैक होगा, अटैक यानी जो भी प्रहार होगा वो होगा इनको चलाने वाले आतंकियों को। अभी तक जो पूरी दुनिया जान रही थी, पाकिस्तान लगातार कहता आ रहा था कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, यानी कि आतंकी संगठन लश्कर है, जैश ए मोहम्मद है या हिजबुल मुजाहिदीन है, नहीं, ये नहीं, इस पे तो होगा, ये बच्चे कुछ हैं ये सिर्फ। अब जो इस बार जो प्रहार होगा वो होगा स्टेट एक्टर्स पर, पाकिस्तान के ऊपर, जो पाकिस्तान इनको सेह देता है, इनको पालता पोसता है, जो अपने घर में पालता है, इन स्नेक्स को पालता है, इनके खिलाफ एक्शन होगा। क्योंकि आपने सर्जिकल स्ट्राइक करके देखी, बालाकोट स्ट्राइक करके देखी, वहां पर आतंकी मारे गए, उसके बाद फिर से खड़े हो जाते हैं, वो ये उग आते हैं फिर से। तो इस बार जो होगा वो होगा जो इनको पालते पोसते हैं उनके खिलाफ प्रहार होगा रोमाना। और यही तो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया ना कि आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रहेगी। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी
मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की इच्छा शक्ति आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संदेश साफ दे दिया गया है, संकेत इसमें साफ है। पहलगाम हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा संदेश दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले को लेकर जो कहा उससे 3 चीजें बिल्कुल साफ हो रही हैं। पहला, देशवासियों को आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का भरोसा। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका, चीन, बाकी देशों को भी साफ संदेश दिया कि हिंदुस्तान अपने तरीके से कार्रवाई करेगा। तीसरा संदेश पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान पहले से ही डरा सहमा है, वहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संदेश साफ तौर पर पहुंचा दिया है। हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। तो अब से कुछ देर पहले बिहार के मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक के आकाओं को बड़ा संदेश दे दिया है कि धरती छोटी पड़ जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो बदला लेकर रहेगा। हिंदुस्तान जो है वो सबक सिखाकर रहेगा। हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं, ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ दिया गया है। जरा गौर से आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंक के खिलाफ इस हुंकार को। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। इसी पर बात करेंगे हम। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल वो जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मेरे सहयोगी मेघा इस वक्त मौजूद हैं। पाकिस्तान से पत्रकार फखर यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान से ही पत्रकार खालिद मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मेघा के पास आपको लेकर चलते हैं और मेघा से जरा ये समझते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश, ये संबोधन, इसको विस्तार से डिकोड करो पहले आप दर्शकों के लिए। तो रोमाना, जो प्रधानमंत्री को जिस चीज़ को पूरी देश पिछले 1.5 दिन से कहिए सुनने के लिए बेसब्र थी, वो प्रधानमंत्री ने आज कह दिया। आज ये पहली बार है इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो प्रधानमंत्री किसी भी पब्लिक मंच पे थे। आज बिहार में थे। ये मौका उन्होंने इस्तेमाल किया उन सब को एक मैसेज देने का जो इस आतंकी हमले के पीछे थे। और मैं यहाँ पर, जैसे मैंने पहले भी कहा रोमाना, मैं यहाँ पर लश्कर ए तैयबा या TRF दी रेजिस्टेंस फ्रंट की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने इस आतंकी हमले की रचना की, जो पाकिस्तान में बैठे हैं और जो शायद अभी मेरी जानकारी जितनी है और भारत सरकार की जानकारी जिस लेवल पे उनकी डेलिब्रेशंस और डिस्कशंस चल रही है, उसके बेसिस पे अगर मैं गलत नहीं हूँ रोमाना, तो ये लिंक सीधा पाकिस्तान की सरकार तक जाता है। ये मैसेज पाकिस्तान की सरकार के लिए है, पाकिस्तान के देश के लिए है, ISI के लिए है, वहां की आर्मी चीफ के लिए है।
कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, नॉट इवन वन पर्सन विल बी स्पेयर्ड। अंग्रेजी में जब प्रधानमंत्री ने बोला दैट वी विल गो टू द एंड ऑफ द अर्थ टू लुक फॉर दीज पीपल एंड विल इंश्योर दैट जस्टिस इज डन, तो आप समझिए कि मैं इस धरती के अंत तक जाऊंगा, उनको ढूंढ के निकालूंगा और उन सबको उनकी किए की सजा ऐसे मिलेगी जो उनकी कल्पना से परे होगा। इसका क्या मतलब होता है कल्पना से परे? देखिए, पुलवामा हुआ, उरी हुआ, हम सब ने, भारत ने उसका जिस तरीके से बदला लिया हम सब ने देखा, लेकिन रुमाना मैं आपको कहूं इस बार दैट लाइन हैज बीन क्रॉस्ड। द लाइन वाज क्रॉस्ड अर्लियर ऑल्सो, ऐसा नहीं है, लेकिन इस बार अब भारत की सरकार नहीं रुकेगी। आप कड़े शब्द प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, इससे ज्यादा और किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि बदला ऐसा होगा जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो रुमाना सोचिए, भारत सरकार किस लाइन पर आज सोच रही है, स्ट्रैटेजाइज कर रही है, कब होगा ये एक्शन? वेल, ये तो हम रुकना पड़ेगा उसके लिए, बिल्कुल रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो हम ही तय करेंगे, भारत तय करेगा किस तरीके से, किस समय पर और किस तरीके से ये हिसाब बराबर करना है। फिलहाल आप देख रहे हैं खास मेहमानों का पैनल जो हमारे साथ लगातार बना हुआ है। मैं जल्दी से जरा पत्रकार हैं पाकिस्तान से फखर यूसुफजई, उन्हीं के पास आपको लेकर चलूंगी। और फखर साहब, हमारे प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि साहब, आतंकियों को और आतंक की साजिश रचने वालों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर रहेगी। सर, आतंक के आकाओं के लिए ये जमीन छोटी पड़ जाएगी, हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं। थैंक यू वेरी मच रोमाना। मेरे ख्याल में 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी थे और उस वक्त भी उनका बड़ा सख्त स्टेटमेंट आया था। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई। अभी इस्लामाबाद में भी यही बातें चल रही हैं। जो बैठक चल रही है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है, उसमें भी यही बातें हो रही हैं कि इंडिया क्या कर सकता है और हमने उसको कैसे जवाब देना है। यकीनन नरेंद्र मोदी साहब जब सऊदी अरेबिया से इमरजेंसी में वापसी उन्होंने की इंडिया की तरफ, तो ये बात पाकिस्तान को पता चल गई थी कि कुछ ना कुछ ऐसा पॉसिबल है कि हो, लेकिन क्या होगा ये अभी तक किसी को क्लियर नहीं है। दूसरी बात, जहां तक बात आप कर रहे हैं कि जी सबक सिखाया जाएगा या कैसे होगा, सर्जिकल स्ट्राइक पहले हुई थी, उसका जवाब पाकिस्तान ने दिया था। अब सर्जिकल स्ट्राइक होंगी या कोई ग्राउंड अटैक हो सकता है, ये इंडियन हुकूमत ने डिसाइड करना है। लेकिन क्योंकि दोनों साइड पे न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये बात मेरे ख्याल में मोदी साहब भी बेहतर जानते हैं और हमारी तरफ बैठे हुए जितने लोग हैं ये भी बहुत बेहतर जानते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज होती है तो उसका नुकसान इस रीजन में तकरीबन 2.25 अरब लोग रहते हैं, उन सब का मतलब जाने जो है उनकी खतरे में पड़ सकती है। तो ये है कि टेररिज्म एक बहुत बड़ा इशू है। मेरे ख्याल में पहलगाम के ऊपर हम जितनी मर्जी बात कर ले, लेकिन उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि उन 28 लोगों की जो जाने गई हैं वो मेरे ख्याल में जिनके भी प्यारे थे, किसी का भाई था, किसी का हस्बैंड था, किसी का फादर था, तो वो मेरे ख्याल में वो उस खून का जिसे कहते हैं हिसाब किताब बहुत जरूरी है, वो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन उसके लिए एक दो छोटी सी चीजें जो मेरे ख्याल इंडियन हुकूमत, एक तो उसकी ओपन इंक्वायरी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करे, जो भी उसमें इन्वॉल्व हो उसके अगर फुटप्रिंट्स पाकिस्तान से मिलते हैं तो पाकिस्तान के हवाले से हमला बहुत बात की बात है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम मिल सकता है। पहले भी पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट में गया वो था, शुरू हो गया है, वो शुरू हो गया है सर, वो सबक सिखाने का सिलसिला भारत ने शुरू कर दिया है सर। और एफएटीएफ की ग्रे क्या इस बार ब्लैक लिस्ट में आपको पहुंचाया जाएगा, उसके लिए आप तसल्ली रखिए सर। लेकिन यहाँ पर बैठकर वो जो न्यूक्लियर पावर, ये वाला जो ज्ञान, और ये ज्ञान जो है वो पाकिस्तान के और कई लोगों की तरफ से भी, वहां सरकार के मंत्रियों की तरफ से भी दिया जा रहा है। और ये भी बड़ा पुराना ज्ञान है सर, जिसको अब हम तो ज्ञान भी नहीं, हम तो गीदड़ भपकी इसको कहते हैं। और हम इसको गीदड़ भपकी क्यों कहते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान किस तरीके से, पूरी तरीके से दुनिया भर में कॉर्नर होता हुआ नजर आ रहा है, ये आपको जनरल मेस्टन बेहतर तरीके से बता पाएंगे। जनरल मेस्टन, मुझे लगता है जनरल मिस्टन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर मैं यही सवाल लेकर आऊं जनरल बंसल आपके पास। जनरल बंसल, गुड आफ्टरनून रमाना। ये जो देखिए ये गीदड़ भभकी है, पहले भी ये दे चुके हैं, हमारे पास आजादा पाव के हैं, पाव पाव के गुण हैं,
एक टेररिस्ट स्टेट है पाकिस्तान, तो इस तरह की किधर भक्ति से कुछ नहीं होने वाला। और जो अगर इनको पिछली बार अटैक किया था उरी का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उरी के बाद में, और फिर जो एयर स्ट्राइक हुआ 2019 में, लेकिन अब तो उससे भी बड़ा कुछ एक एक्शन लेना पड़ेगा। वो इसका कारण ये है कि एक बार ध्वस्त करने के बाद कुछ ठिकाने फिर ये उधर से उस समय चले जाते हैं। अभी अगर इनके ठिकाने ध्वस्त करते भी हैं तो सब चले गए हैं टेररिस्ट वहां पे जहाँ पे ये थे पहले। जो 42 इनके ठिकाने हैं जो पीओके के अंदर में, जहाँ पर ये हर एक के अंदर में 100 से 125 तक के टेररिस्ट हैं। लेकिन जो टेररिस्ट के अलावा ये तो सपोले हैं, जो सांप है असली वो ये है इनकी आर्मी और ISI उसको कुचलना है। जब तक उसको नहीं कुचला जाएगा, और ये तो मौका ऐसा है इस समय, तो पीओके को ले लेना जरूरी है, क्योंकि पीओके ऐसा हमारा ही अभिन्न अंग है, तो हमको अपनी जगह को ले लेना चाहिए, जिससे वहां से टेरर और ये कैंप सवारा बंद हो जाएंगे। जबकि इन्होंने पीओके में भी हमास को भी बुलाना शुरू कर दिया था, वहाँ पे जो मीटिंग वगैरह करते थे। तो अभी एक अच्छा मौका है, हालांकि प्लानिंग होगी इसकी, और पहले हमारी आर्मी ये स्टेटमेंट दे चुकी है कि अगर लीडरशिप हमको हुक्म देती है तो हम तैयार हैं इसके लिए। डिफेंस मिनिस्टर भी बहुत पहले इस बात को कह चुके हैं, और अब तो ये बहुत जरूरी हो गया है। अभी पाकिस्तान को उनके जो चीफ हैं जिन्होंने ये सारा प्लान किया, उसको भड़काया, और जो एक बयान दिया है कि जो 2 स्टेट थ्योरी की बात करते हैं और धर्म के नाम की बात करते हैं, और कश्मीर को अपना जुगलर वेन बना करके हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ में हमेशा खड़े रहेंगे, वो जो इन्होंने किया था वो प्लान करने के बाद किया था। तो जब तक इनको कॉस्ट या कीमत इसकी ना चुकानी पड़ेगी, एक तो 2 तरीके से टेररिस्ट कैंप खत्म हो जाएंगे, और दूसरा जो है पाकिस्तान का जो हमारा हिस्सा है वो हमको वापस मिल जाएगा। आगे पाकिस्तान को ये लगेगा कि अगर कोई एक्टिविटी इन फ्यूचर करते हैं तो जो पाकिस्तान का बाकी हिस्सा वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी भारत में मिल जाएगा। तो ये मैसेज जाना अभी बहुत जरूरी है। हालांकि प्लानिंग चल रही होगी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और जो प्लानर्स हैं वो प्लान कर रहे हैं, और चीज़ों का कोई ओपनली डिस्कशन नहीं होता, ना कोई समय बताया जाता, वो तो अपने हिसाब से किया जाता है। सही कह रहे हैं सर आप, लेकिन इस बार सजा ऐसी मिलेगी जो कल्पना से भी बड़ी होगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कर दिया गया है। इस बार बची कुची जमीन जो है आतंकवाद की, उसको भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और हम सब जानते हैं किस तरीके से हमारी हिंदुस्तान की जमीन है जिस पर सांप की तरह कुंडली मारकर पाकिस्तान बैठा हुआ है, कब्जा करके पीओके, और उस पीओके को, हमारी ही जमीन को, हमारे ही खिलाफ आतंकवाद के ढांचे खड़े करने में किस तरीके से पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। तो इस बार तो उसी को नेस्तनाबूद किया जाना चाहिए ना फखर यूसुफजई साहब। और खासतौर से जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके यहाँ के जो सेना प्रमुख हैं वो तो हिंदू मुसलमान दोनों के बीच कितनी नफरतें हैं, हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते, भड़काने वाले बयान देते हैं, नफरत फैलाने वाले बयान देते हैं, धर्म वाला उन्माद फैलाने वाले बयान देते हैं। फखर यूसुफजई। देखिए, जो आप रिलीजन की बात कर रही है, मैं बिल्कुल उससे एग्री इसलिए करता हूँ। मैं खुद इसके ऊपर बात करता हूँ, पाकिस्तान में बैठकर ये बात करता हूँ कि रिलीजन के हवाले से अगर बात होती है तो फिर इंडिया और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात ना होते, और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती ना होती, या फिर अमेरिका के साथ पाकिस्तान की या फिर किसी दूसरे मुस्लिम कंट्री की दोस्ती ना होती। ये बात तो खैर बिल्कुल ही फजूल किस्म की मैं इसको बात कहूंगा। जो ये कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये बताना चाहिए ना अपने सेना प्रमुख को जो इस तरीके का जहर उगलते हैं, फखर यूसुफजई साहब, क्योंकि वही तो जहर उगलते हैं, वही तो भड़काने का काम करते हैं। और इसी वजह से तो ये जो हमला पहलगाम में हुआ है, ये कोई नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं बल्कि सीधे सीधे पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर, पाकिस्तान की ISI, और वहां पाकिस्तान में जिस तरीके से हमास के प्रमुख का स्वागत आप लोगों ने किया इसी महीने, घोड़े तैनात करके उसका सम्मान आप लोगों ने किया इसी महीने, ये तो सारी क्रोनोलॉजी जुड़ रही है ना सर, पूरी दुनिया देख रही है। देखिए रोमाना, आप जो बात कर रही हैं ना कि एक तो ये कि पाकिस्तान की आर्मी या फिर ये लोग कर रहे हैं, तो उस तरफ तो उसके जवाब में इंडिया के पास तो वो हमसे बड़ी आर्मी मौजूद है ना, तो वो जवाब दे, आर्मी को जवाब आर्मी को देना चाहिए ना कि कोई मतलब प्राइवेट लोगों को मारना काटना शुरू कर दें, वो चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, लास्ट 48 आवर्स में
पहलगाम के हमले को सर 48 हम घंटे ये नहीं होने करते वाले हैं ना हैं, सर, अभी तक हम क्या आम नागरिकों की बलि नहीं चढ़ाते ना, हम आम नागरिकों को आतंकवादी बनाकर नहीं भेजते हैं ना सर। हम तो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं सर, हम तो आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं सर। और जब हम लड़ाई लड़ते हैं और जब खुलकर मैदान में उतरते हैं तो सर फिर दुनिया देखती है कि किस तरीके से पाकिस्तान के दो टुकड़े होते हैं सर। हम तो ऐसी लड़ाई लड़ते हैं सर, हम तो हिंदुस्तानी है सर, हमें तो फख्र है हम हिंदुस्तानी हैं, हमें फख्र है हम हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी सब एक है सर, हमें तो फख्र है अपने पर। हमारे यहाँ तो धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं होता सर, वो भेद जो आपके यहाँ घुट्टी में मिलाकर बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है सर। देखिए रोमाना बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बड़ी यूनिटी के साथ सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। मैं उस पर मुझे एतराज नहीं है उस बात के ऊपर कि आप लोग क्यों रहते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप रहते हैं। मैं कहता हूं हमारे वालों को भी रहना चाहिए। मेरा जो पॉइंट है वो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमला हुआ है तो उस हमले के बाद क्या ऐसी चीजें हुई हैं जो कश्मीर से मुख्तलिफ वीडियोज आ रही हैं आम लोगों की कि सिक्योरिटी के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन रेज किए हुए हैं। आप लोग एज ए जर्नलिस्ट कोई क्वेश्चन आपने किया अपने किसी किसी मिनिस्टर से कि भाई सिक्योरिटी लैब्स क्यों थी, इंटेलिजेंस लैब्स क्यों है? ये क्वेश्चन तो होना चाहिए ना एज ए जर्नलिस्ट, आप लोग क्यों नहीं पूछते? मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर आप लोगों के बिल्कुल बड़े पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है किसी किस्म का। आपके पास एक बड़ी आर्मी है, पाकिस्तान के पास अगर 6 लाख फौज है तो आपके पास 1.3 मिलियन है। लेकिन आप उसकी फिक्र मत कीजिए, हमारे यहाँ कुछ आस्तीन के सांप है ना, हमारे यहाँ कुछ आस्तीन के सांप हैं, हमारे यहाँ कुछ बिकाऊ लोग हैं, हमारे यहाँ कुछ ऐसी कठपुतलियां हैं जिनकी डोर आपके यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो बैठकर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुन चुनकर हिसाब सबसे होगा सर, आप उसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। जनरल बेस्टन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और मुझे लगता है जनरल बेस्टन को अब इस चर्चा में आना चाहिए। जनरल बेस्टन, आप सुन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संबोधन भी आपने सुना और पाकिस्तान में किस तरीके का डर और बिलबिलाहट है वो भी आपने देखी। सर इस पर अब आपकी प्रतिक्रिया। देखिए रुमाना, पहली बात प्रधानमंत्री का जो स्पीच है वो बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच था और मेरे ख्याल पूरे देश को उससे एक मोटिवेशन होता है और उन्होंने बहुत साफ मैसेज पूरे विश्व को दे दिया है और पाकिस्तान को तो दे दिया है अपने तरीके से। दूसरा, उन्होंने एक बोला है स्पिरिट ऑफ इंडिया वो कभी कमजोर नहीं हो सकती है और स्पिरिट ऑफ इंडिया यही है, सेक्युलरिज्म, हर धर्म हर जाति हर कास्ट यहाँ रहते हैं। यही अभी ये मुसलमान की बात हो रही है। मेरी पलटन में खुद मुसलमान थे, मैं जब ब्रिगेड कमांडर था वहाँ मुसलमान थे, हम मस्जिद जाते थे, गिरजे जाते थे, टेंपल में जाते थे, हर जगह जाते थे, गुरुद्वारे जाते थे। जब मैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग था डिवीजन का, उधर भी इतने सारे मुस्लिम में हमारी तो कई बटालियंस क्या कंपनीज हैं जो बिल्कुल प्योर हैं। इतना मजा आता था। दिस इज स्पिरिट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान में एक चीफ, मतलब ये जो पाकिस्तानी गेस्ट हैं इनको भी खराब लगेगा सुन के कि इनका चीफ बात कर रहा है। मैंने तो पहली बार विश्व में किसी चीफ को देखा होगा। पहली बात तो इसको मौका कैसे दे दिया वहाँ के पॉलिटिशियंस ने, क्योंकि वो डर है। मैंने तो नहीं देखा कि कभी कोई चीफ इतनी बड़ी महफिल में जाके बकवास कर रहा है। बकवास क्या? 2 नेशन थ्योरी। दूसरी बकवास क्या? हिंदू मुस्लिम, कि हम मुसलमान हैं, ये लोग काफिर हैं। ऐसी तो वो बातचीत होती है। हिंदुस्तान का कोई काफिर नहीं है। और ये जो तहुवर राना बोलता था ना, इंडियंस डिजर्व इट, Pakistan will not deserve it. Not the people of Pakistan, it is the Pakistan Army and the Pakistan ISI. They deserve it. इन्होंने अपने लोगों को कमजोर करके रखा है। इन्होंने आपने देख लिया कभी भारत में आपने ऐसा आक्रोश देखा है? पाकिस्तान की सेना के कोर कमांडर के घर में लोग घुस के उसके घर को जलाया। इनके मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस पर अटैक किया। वो किसने किया? वहाँ की जनता ने, वहाँ के अवाम में। मैं जब अफगानिस्तान में था मेरे को कई अफगानी मिले थे, कुछ पाकिस्तानी भी मिलते थे। सब यही बोलते थे, अफगानी वो थे जो वहाँ स्टूडेंट थे जी। क्या चीज बोलते थे कि सर वहाँ के सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हम रिग्रेट करते हैं पार्टीशन, भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया है और हम पाकिस्तान, क्या वो कल बोल रहा था ना हमारा हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री है 1947 के बाद? टेररिज्म, मिलिट्री रूल, ये उनकी हिस्ट्री है। क्या कल्चर है? कल्चर भी यही है। ये तो जो आर्टिफिशियल एक स्टेट क्रिएट किया गया है। वहाँ की जो जनता है ना वो भी पाकिस्तान आर्मी से परेशान है, कोई शक नहीं है। और आज पाकिस्तान की सेना के अंदर भी जब ये भारत अपनी कार्रवाई करेगा, इनकी सेना के अंदर भी आप देखिएगा इंटरनल डिसेंट है, क्योंकि वो भी, उनको भी रियलाइज हो रहा है कि हम बकवास की लड़ाई कर रहे हैं।
ये पाकिस्तानी गेस्ट से पूछा जाए, पिछले 40 साल से टेररिज्म में इन्होंने JNK और कश्मीर, ये क्या नाम है, पंजाब में और पूरे हिंदुस्तान में कर रखी है। पार्लियामेंट तक को अटैक किया। पाकिस्तान ने हासिल क्या किया सर? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब मुझे लगता है कि आगे हम लेंगे और चर्चा अपने आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक जो तस्वीर उभर रही है उस पर बिल्कुल साफ है पाकिस्तान जिसकी बुनियाद में ही खोट है, और हिंदुस्तान की तरफ से तो संदेश साफ कर दिया गया है, सुन लो पाकिस्तान, अब भारत लेगा इंतकाम। पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है इसके बाद भारत का लगातार रुख कड़ा है, और ऐसे में एक फिल्म रिलीज होनी थी जिसमें पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान जो हैं वो लीड रोल में हैं, नाम अबीर गुलाल फिल्म का। अब ये फिल्म भारत में रिलीज नहीं होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल भारत में रिलीज नहीं होगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। देखिए, पहलगाम में जो हमला हुआ है उससे पहले भी इस फिल्म को लेकर विवाद हो रहे थे। इस फिल्म की रिलीज रोकने की मांग सियासी दल सड़क पर उतरकर कर रहे थे, खासतौर से महाराष्ट्र में MNS की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा था। लेकिन अब पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है उसके बाद सरकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, फिल्म भारत में रिलीज नहीं होगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारी सहयोगी मेघा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं मेघा से क्या डिटेल्स मिल रही है। मेघा, ये कॉन्फर्मेशन अब आई है हमें हमारे सूत्रों के थ्रू। अब मानिए कि ये डिसीजन हो चुका है। इस तरीके से मैं आपको समझाऊं कि अब ये मूवी अबीर गुलाल भारत में रिलीज़ नहीं होगी। ये 9 मई को रिलीज़ होने वाली थी भारत में, जिसमें कि फवाद खान लीड रोल में है। फवाद एथनिकली पाकिस्तानी हैं, दो वो पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर ही रहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी नेशनल हैं। और फिल्म की लीड रोल फीमेल में वानी कपूर है। एक तो उन पर प्रेशर परसों से बहुत ज़्यादा था कि दोनों ने इस पूरे घटना के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो कल दोनों ने इंस्टाग्राम पे अपने अपने तरीके से कंडोलेंसेस मैसेजेस डाले हैं। लेकिन अभी ये सरकार के सूत्रों के तरफ से खबर, अब कॉन्फर्मेशन हमें आ रही है कि ये मूवी अब नहीं रिलीज होगी भारत में। अब उसका खामियाजा किसको भुगतना होगा, कौन है डायरेक्टर, कौन है प्रोड्यूसर, वो सब तो बात की बात है। लेकिन एक तरीके से समझिए सरकार ने डिसाइड कर लिया है कि क्योंकि फवाद खान इज अ पाकिस्तानी नेशनल, इसलिए अब ये मूवी भारत में किसी भी प्लेटफॉर्म पे रिलीज नहीं होगी। ये हम कंफर्म कर सकते हैं आपको। वो जो भारत की नीति है, गोली और बोली साथ साथ नहीं चलेगी। कुल मिलाकर एक तरीके से उसी को लेकर ये संदेश कि हम इन हालात में एक ऐसे आतंकवादी देश के साथ किसी भी तरीके का कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहते हैं।